ये बेबुनियाद आरोप है। कल से पहले तक अगर जो है कोई प्रमाण आरोप लगाने वाले के पास है कि नई सदस्य रहे हैं तो अपना पता है। पार्टी से बगावत करके आपने चुनाव लड़ा और गठबंधन के लोगों का आपने सपोर्ट नहीं किया, तो पार्टी से बगावत तो पहले ही कर चुके हैं। तो फिर पार्टी की लायक समझी तो फिर पार्टी में वापसी किए ना पहले काम किए। माने वापसी के बाद 22 से 25 के बीच का बता रहे हैं ना आपको प्रमाण। वर्तमान में 22 से 25 तक के सेशन में हर 3 साल जो सदस्यता अभियान चलता है ये उसका जो है सक्रिय सदस्य की सूची है और हमने हजारों सदस्य बनाए। जो आरोप लगा रहे हैं उनका भी बड़े बड़े कारनामे हैं। किन किन लोगों के साथ अभी हाल फिलहाल में इफ्तार पार्टी हुआ है। आपके पास आप भी मीडिया के साथ ही आप भी गए हैं, कई लोगों से उनके साथ वीडियो फोटो है। हम भी उस नीच स्तर पर उतर के डालें। एक एक भारतीय मुसलमान इससे आहत और मर्माहत है। बाकी लोग जो है इस माने इंतजार में है, वो लोग जाने। देखिए, वक्त संशोधन बिल के लोकसभा में पारित होने के बाद अब राज्यसभा में पारित हो गए। कई सारे लोग वक्त बिल के सपोर्टर में है तो कई सारे लोग विरोध में। और सरगर्मी बिहार से पूरे भारत में चर्चा वक्त बिल की हो ही रही है, विदेशों में चर्चा हो रही है, लेकिन सरगर्मी बिहार से उठती है। डॉक्टर कासिम अंसारी ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया और ये खबर जैसे ही लोगों को पता चलती है, देखते देखते पूरे देश नहीं बल्कि विदेशों में चर्चा होने लगती है। वही शख्स हमारे साथ है, डॉक्टर कासिम अंसारी जो हमारे साथ है। इनके ऊपर कई सारा इस्तीफे के बाद से एलिगेशन भी लग रहा है कि जेडीयू के कभी सदस्य हुए ही नहीं, अगर सदस्य है तो परमान। सभी विषयों पर चर्चा करेंगे। उससे पहले हमारे चैनल में आपका स्वागत है। बहुत बहुत स्वागत है आपका भी, सानिश का भी, कि आपने इस महत्वपूर्ण विषय पर जो अपनी बात रखने का मौका दिया। अच्छा डॉक्टर साहब, वक्त बिल संशोधन के पारित होने के बाद अपने जेडीयू से इस्तीफा दिया। सबसे पहले हम ये जानना चाहेंगे कि आपने इस्तीफा दिया है। इस तरह से जो है हम लोग मानते थे कि जो है हमारे नेता आदरणीय नीतीश कुमार जो है सेकुलरिज्म के ध्वज वाहक है, उसका झंडा बुलंद किए रहते हैं। 20 साल से बिहार में अमन व शांति है। तो इस अहम मुद्दे पे जो अवकाश जो है अल्पसंख्यकों खासकर मुसलमानों के लिए जीने और मरने का मामला है। हम मर के अवकाश के ही कब्रिस्तान में दफन होते हैं। हम अपना पंजगाना नमाज जो है मसाजिद में पढ़ते हैं, अपने बच्चों को मदारिस से पढ़ाते हैं। और ये हमारे आबा व अजदाद के दान की वक्त मतलब दान किया हुआ जायदाद या कोई राशि, तो हमारे आबा व अजदाद ने जो दान किया उस पे जो है आज हमला किया जा रहा है। ये बड़ी साजिश है। इसके जरिए अवकाश में जो है अपने नॉमिनेटेड, ये इलेक्टेड बॉडी होता है, लेकिन अब जो है सरकार भी लाई है नॉमिनेट करेगी। अच्छा हाँ, इस कमेटी में दो गैर मुस्लिम को, डीएम को। जब ये व्यवस्था पहले से नहीं थी, 47 से लेकर आज तक जो है इसी पे अवकाश चली है। आजादी के बाद से और आजादी से पहले भी अवकाश की संपत्तियां रही हैं। करप्शन हर जगह, भ्रष्टाचार हर जगह, मिसमैनेजमेंट हर जगह है। तो इसमें सुधार की जरूरत थी। हम भी मानते हैं कि इसमें सुधार की जरूरत थी। क्या और जगह मिसमैनेजमेंट नहीं? मंदिर कमेटी में नहीं, बड़े बड़े देश में मंदिर है, वहाँ पे भी मिसमैनेजमेंट है, करप्शन है। गुरुद्वारा है, वहाँ पे भी एलिगेशन आता रहता है। चर्च है, वहाँ पे भी एलिगेशन आता रहता है। तो आरोप तो हर जगह आता रहता है। तो उसका जो है आंतरिक जो संरचना है, बनावट है, उस कमेटी के जरिए उसको हल किया जाता है। तो अवकाश का मामला मुसलमानों का विशुद्ध मामला था। ये धार्मिक अनुष्ठान है, मुसलमानों को ही इस कमेटी में जगह मिलना चाहिए था। और एक बात है कि हम दान नहीं कर सकते हैं, सिर्फ मुसलमानों के लिए 5 साल प्रैक्टिसिंग मुसलमान की बात आ रही है। तो कौन तय करेगा कि प्रैक्टिसिंग मुसलमान 5 साल में कौन है? एक मापदंड हो, कोई एक अधिकारी का भी नाम होना चाहिए, कौन साबित करेगा कि हम 5 साल से इस्लाम के फॉलो हैं। ये सब संविधान के कई मौलिक अधिकारों का जो है इस बिल में उल्लंघन नजरअंदाज करते इस बिल को जो है दोनों एवान से पास किया गया है। और ये घोर आपत्तिजनक है और तमाम मुसलमान इससे काफी हाथ और मर्माहत है। और जब हम लोग समाज के एक रुकन है और समाज के लोग जो है उससे भी सवाल कर रहे थे, तो हम समाज की नुमाइंदगी करते हुए हमने आगे बढ़ के अपने जमीन के जिंदा होने का सबूत दिया और हमने अपनी पार्टी से सभी तरह से त्याग पत्र। अच्छा डॉक्टर साहब, जब आप कह रहे हैं कि आपसे आपका समाज सवाल कर रहा था, आप एलिगेशन उठा रहा था कि आपकी पार्टी जेडीयू से तो कई सारे, जहाँ क्षेत्र से आप बिलोंग करते क्षेत्र कई सारे मुस्लिम समाज के नेता जो जेडीयू में, कोई एमएलसी है तो कोई बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अभी भी बने हुए हैं। उन्होंने तो इस्तीफा नहीं दिया, आपने इस्तीफा क्यों दिया? अब उनकी समझ है, उनका विचार है। जब उनको लगेगा कि हम समाज के खिलाफ खड़े हैं, उनका भी जिस दिन जमीर जगेगा निश्चित रूप से देखेगा कि जगह में जितने मुसलमान साथी हैं
खास करके अल्पसंख्यक समुदाय, तो समाज उनको खदेड़ेगा, वो भी एक एक करके जो है पार्टी छोड़ेंगे। क्या संशोधन के बाद भी उनका जमीयत नहीं लग रहा? उनके नजर में कुछ सही है जिसकी वजह से वो शायद इस्तीफा नहीं दे रहे, वो पार्टी में बने हुए और आप गलत कर रहे हो? आप भी तो स्वतंत्र पत्रकार हैं जी। आम आदमी से जो अल्पसंख्यक समुदाय के लोग हैं, चाहे महिला हो, पुरुष हो, पसमानदा हो, अशराफ हो, ऐसे पसमानदा का कॉन्सेप्ट हमारे यहाँ नहीं है। औकात में जो हम भी रहे हैं, हम भी एक पसमानदा समाज से आते हैं, वहाँ पे तो हम कोई भेदभाव नहीं देखे। लेकिन सरकार के द्वारा जो प्रचारित किया जा रहा है, खासतौर से मेरे पार्टी के द्वारा कि अल्पसंख्यक हितैषी है, अल्पसंख्यक हितैषी बिल है, तो मैंने पूरी तरह से अल्पसंख्यक विरोधी है, पसमानदा विरोधी है बिल लगता है। अच्छा, हम पहले से तो 90% करते हैं औकात में। हमारे कई जाने वाले लोग प्रदेश में है, जिला में है, भेदभाव तो कभी नहीं देखा, लेकिन इसको दुष्प्रचारित किया जा रहा है। यहाँ से पहले जैसे पसमानदा इसकी नुमाइंदगी नहीं की, तो जिनका जमीन जिंदा होगा धीरे धीरे, कल आपने देखा कि शुरुआत मैंने किया, आज अभी तक हजारों लोग जो है पार्टी को एक एक छोड़ रहे हैं और ये सिलसिला बढ़ता जा रहा है। जेडीयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष रहे ललन सिंह तो कह रहे हैं, संसद में बोल रहे हैं कि सबसे ज्यादा मुसलमानों के लिए कोई काम किया है तो नीतीश कुमार किया, आखिर इसके अलावा कोई वोट की राजनीति करते हैं, काम नहीं करते, सिर्फ नीतीश कुमार मुसलमानों की बात करते हैं। अच्छा, तो आप काम किए तो 20 साल मुसलमान आपको दिया ना वो, तो उससे पहले तक तो मुसलमान आप ही का मुरीद था, मैं खुद उनका मुरीद था। लेकिन जब मिल्लत का बहुत बड़ा मुद्दा, अहम मुद्दा था, आप हमारी जायदाद, धन संपत्ति के मुद्दा पे जो है, धार्मिक अनुष्ठान पे आप खड़े नहीं हैं, तो हम कैसे आपके साथ खड़े रहेंगे? आप सर्वे कर लीजिए स्वतंत्र रूप से, एक एक भारतीय मुसलमान इससे आहत और मर्माहत है। बाकी लोग जो है इस माने इंतजार में है, वो लोग जाने। अच्छा, अब एलिगेशन पे आता है डॉक्टर साहब, तो क्या आप पे एलिगेशन लगा है कि आप जेडीयू कभी सदस्य रहे ही नहीं है? सार्वजनिक जीवन में आरोप प्रत्यारोप चलता रहता है, और सार्वजनिक जीवन में सभी दलों से या सभी लोगों से एक दूसरे का रिश्ता रहा है। जो आरोप लगा रहे हैं उनका भी बड़े बड़े कारनामे हैं, किन किन लोगों के साथ अभी हाल फिलहाल में इफ्तार पार्टी हुआ है। आपके पास, आप भी मीडिया के साथ ही आप भी गए हैं, कई लोगों से उनके साथ वीडियो और फोटो है, हम भी उस नीचे स्तर पर उतर के डालें। दूसरी बात है, जो आरोप लगाया जा रहा है, तो कांग्रेस के जो प्रखंड अध्यक्ष है, चाहे वर्तमान जो नगर परिषद के सभापति है, मेरे अजीज मित्र हैं, सब लोग जानता है, और उनके माने किराएदार हम हैं, तो उनका निजी कार्यक्रम होता है, उसमें हम सहभागी होते हैं। अच्छा, और कोई प्रमाण है कि जेडीयू के आप सदस्य रहे? आप जेडीयू के सदस्य में, तो ये देखिए, ये वर्तमान में 22 से 25 तक के सेशन में हर 3 साल जो सदस्यता अभियान चलता है, ये उसका जो है सक्रिय सदस्य की सूची है, और हमने हजारों सदस्य बनाया। ये एक सक्रिय सदस्य है जो 25 सदस्य बनाते हैं। इस तरह के ये सैकड़ों जो है ये सक्रिय सदस्य, और इस सदस्यों ने जो है 25-25 करके हजारों की संख्या में इस जिला में, ये पूरी चंपारण का, अलग अलग प्रखंड का है, ये ढाका का है, अलग अलग पंचायत का, आप देखिए पिपरा कोटी का है, आप इसको दिखाइए, ये पूरे जिला भर का। और ये किसका सिग्नेचर है? जमाकर्ता, दिखाइए, हस्ताक्षर जमाकर्ता MD कासिम अंसारी है, और ये कार्यालय सचिव का जो है मोहर और हस्ताक्षर है। जब हम सदस्य नहीं है तो हम सक्रिय सदस्य बनाएंगे? ये बेबुनियाद आरोप है। कल से पहले तक अगर जो है कोई प्रमाण आरोप लगाने वाले के पास है कि नहीं सदस्य रहे हैं, तो अपना पता है। हम तो प्रमाण लेके आप सामने हैं, ये हजारों की संख्या में अपने सक्रिय, सबका मोबाइल नंबर है, क्रॉस करके चेक कर लीजिए, सबका मोबाइल नंबर है। ये हमने जितने लोगों को सक्रिय सदस्य। अब एलिगेशन आप पे लग रहा है कि जब आप पूर्व में ढाका विधानसभा के प्रत्याशी रहे, हालांकि पिछले बार में बीजेपी की सीट रही ढाका, जब जदयू से आप जेडीयू के कार्यकर्ता रहे, जेडीयू के सदस्य रहे, तो आप पूर्व में प्रत्याशी रहे, तो उसी समय यह माना जाना चाहिए था कि डॉक्टर कासिम अंसारी जेडीयू को उसी समय छोड़ दिए, तभी तो निर्दलीय चुनाव लड़े थे। तो ये हम प्रत्याशी निर्दलीय के रूप में लड़े, लेकिन पार्टी में जो है हम प्रदेश सचिव रहे, 2020 से प्रदेश सचिव अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में रहे, जब माननीय शरीफ परवेज साहब प्रदेश अध्यक्ष थे। अभी वर्तमान में जो है, अभी तो जिला में प्रवक्ता है चिकित्सा प्रकोष्ठ में, लेकिन अभी तक हमको सूचना आज आरोप लगा रहे हैं, कल त्याग पत्र के बाद। लेकिन कल तक तो हमको किसी ने सूचना नहीं दिया कि आपको जो है पार्टी से हटाया गया, निष्कासित किया गया, या जिम्मेदारी से। मैं तो स्पष्ट लिखा कि मैं प्राथमिक सदस्य उन जिम्मेदारियों से स्वेच्छा से त्याग पत्र दे रहा हूँ। अच्छा डॉक्टर साहब, जब 2000 पिछले चुनाव में भी विधानसभा चुनाव हुआ था, तो जेडीयू बीजेपी तमाम जो दल थे एक जगह थे, गठबंधन में थे, लेकिन पार्टी से बगावत करके आपने चुनाव लड़ा और गठबंधन के लोगों का आपने सपोर्ट नहीं किया, तो पार्टी से बगावत तो पहले ही कर चुके हैं।
अरे तो फिर पार्टी की लायक समझी तो फिर पार्टी में वापसी किए ना थे, काम किए। माने वापसी के बाद 22 से 25 के बीच का बता रहे हैं ना आपको प्रमाण। तो काम के बुनियाद पे जो है इस पार्टी में जगह मिली हमको, हमने काम करके दिखाया है। और बता दें कि माने बिहार में अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ में एक जगह से कौन इतना सदस्य बना है सक्रिय? काफी 21 सदस्य रहा है जरूर क्या। जी जी, काफी सक्रिय सदस्य रहा। अब एलिगेशन एक और यहाँ पे कि कुछ ही दिन पहले ढाका विधानसभा में कन्हैया कुमार का पलायन रोको नौकरी दो यात्रा गुजरती है और उसमें आपका फोटो डाला जा रहा है, बताया जा रहा है उस यात्रा में भी आप शामिल है, तो बगावत उस समय भी हो गई पार्टी से। कहने का मतलब है कि ये मेरा आप आए हैं, ये मेरा प्रतिष्ठान है, सामने मेन रोड है, यहाँ से रैली जा रही थी, प्रतिष्ठान पे खड़े थे, किसी ने वीडियो बना लिया, किसी ने फोटो खींच लिया। तो वो आप बताइए उस वीडियो में, उस फोटो में क्या हम कहीं रैली में साथ चल रहे हैं? ये सब बेबुनियाद आरोप है। मेरा व्यक्तिगत रिश्ता जो है इम्तियाज अख्तर से है और ये ताक़यामत रहेगा। और उनका भी कई लोगों से जो है जो आरोप लगा रहे हैं, उनका भी कई लोगों से जो है पार्टी के विरुद्ध जो है उनका संबंध है। इम्तियाज अख्तर कांग्रेस के काफी सक्रिय नेता है और बार बार इम्तियाज अख्तर साहब का आपने जिक्र कर रहा, लगता है कि जेडीयू से इस्तीफा देकर कांग्रेस ज्वाइन करने के कोई ज्यादा ना ना, अभी वक्त बहुत बड़ा मुद्दा है, अभी वक्त पे बात कीजिए। सियासी लोग हैं, सियासत तो आगे होती रहेगी, कहाँ जाना है नहीं जाना है ये तो हमारे लोग जो तय करेंगे। हमारे अभी मुद्दा सियासी नहीं दी वो, और स्थानीय मुद्दा भी नहीं बना, ये राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है। ये पूरे दुनिया में जो है इस बिल के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा बना है कि अल्पसंख्यकों का जो है वहाँ पे जो है मौलिक अधिकार पर जो है उनका आघात किया जा रहा है। बाकी जो लोग आप पे एलिगेशन लगा रहे हैं कि डॉक्टर कासिम अंसारी ने जेडीयू के सदस्य रहे हैं न कभी थे, है तो प्रमाण जारी करे, लोगों को क्या कहेंगे? अब तो आपके सामने प्रमाण है। अब अभी मैंने हम सदस्य नहीं रहे हैं तो ये क्या है? बिहार प्रदेश जनता दल यूनाइटेड है, क्रियाशील सदस्यों की सूची 22-25 और इसमें जो है जमाकर्ता डॉक्टर मोहम्मद कासिम अंसारी हस्ताक्षर है और प्रभारी का भी है, कार्यालय सचिव का है। आप वहां पे जाके देखिए, जिनको आरोप है तो प्रदेश कार्यालय में जाके जो है मेरा जो है जो मोबाइल है, संख्या है रसीद का, हम तो रसीद जमा कर चुके हैं, वहां से जाके देखिए। चलिए, तो अभी हमारे साथ डॉक्टर कासिम अंसारी थे जो वक्त संशोधन बिल पेश होने के बाद लोकसभा के बाद उन्होंने इस्तीफा दिया। इसके बाद डॉक्टर कासिम अंसारी जी पूरे देश में चर्चा का विषय बने हुए हैं कि जो कभी मुसलमानों के हितैषी नीतीश कुमार को कहा जाता था, उन्होंने मुसलमानों के पक्ष में खड़ा नहीं रहे, विरोध में उन्होंने वोट करा और वक्त संशोधन बिल को लोकसभा और राज्यसभा दोनों में पारित किया गया, जिससे नाराज होकर डॉक्टर कासिम अंसारी ने जेडीयू से इस्तीफा दे दिया। तब उनके बाद इस्तीफे के बाद डॉक्टर कासिम अंसारी पे कई तरह के एलिगेशन लगते हैं, कन्हैया कुमार की यात्रा में शामिल होना और कभी जेडीयू का सदस्य न होना, यहाँ तक इन पर आरोप लगाया जाता है। लेकिन उन्होंने आज फैक्ट चेक के द्वारा, मेरे द्वारा जो फैक्ट चेक किया गया, इनके द्वारा जो सबूत पेश किया जा रहा है, पार्टी में रहकर सैकड़ों कार्यकर्ता बनाया, सैकड़ों सक्रिय सदस्य बनाया और सक्रिय सदस्य रहकर कई सारे लोगों को हमने इस पार्टी में जोड़ा, पार्टी को सींचने का काम किया। लेकिन नीतीश कुमार ने इस हम समाज के अल्पसंख्यकों के विरुद्ध में खड़े होकर वोट करके वक्त संशोधन बिल के अगेंस्ट में जाकर उन्होंने वोट करा, जिसके विरुद्ध में हमने पार्टी से इस्तीफा किया। इनके ऊपर एलिगेशन यह भी लग रहा है कि ये कांग्रेस में जाने वाले, लेकिन उन्होंने कहा कि सियासी बिलिंग बनाइए, राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, इसको अभी तक रहने दीजिए, बाकी आगे देखा जाएगा कि क्या होता है। बाकी अपना राय कमेंट बॉक्स में जरूर है कि वक्त संशोधन बिल को लेकर क्या सोचते हैं, डॉक्टर कासिम अंसारी की इस्तीफे को लेकर क्या सोचते हैं। बाकी वीडियो देखने के लिए आप सभी दोस्तों का बहुत बहुत धन्यवाद।